अमूमन से लगभग करीब 9 राज्यों में काम कर रही थी। तो ये एलजीसीसी के माध्यम से यहाँ पे जो है कार्य हो रहा था। मतलब वही आरडी, फिक्स डिपॉजिट, MIS। अच्छा, हाँ, और जो कि अभी बचत योजना है। हाँ, बचत योजना, जिसमें जो है सुकन्या वगैरह इस तरह की योजनाएं भी चल रही थी। सरकार की योजना है सुकन्या तो। हाँ सर, ये इसी में भी ये चला रहे थे। बचत योजना क्या है? बचत योजना एक ऐसी योजना होती है जिसमें आप नियमित रूप से हो गया। हाँ, तो उसी तरह से सर जो है एलजीसीसी में ये सब कार्य हो रहे थे। बीच में अभी 1-2 महीने से बाधित हो गया है। मान लो लोगों का मिचोटी जो नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं निवेशक भी पैनिक हो रहा और कार्यकर्ता भी परेशान है, क्योंकि कार्यकर्ता कोई और नहीं, वो भी एक प्रकार से निवेशक है। पहले इसमें अपना पैसा निवेश किया, निवेश करने के बाद में बेरोजगारी हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इन सोसाइटियों में और या कंपनियों में काम भी करने लगे तो अपने जानने पहचानने वालों का भी कहीं ना कहीं निवेश करवा दिया, और उसके बाद में पैसा लगातार दे रही, समय से पैसा आ रहा। कोरोना काल में भी समय से लोगों को पैसा मिला। फिर क्या दिक्कत है? अब जो है बंद हो गई सर, कि मतलब जो है बंद क्या, पैसा आना बंद हो गया है। तो यूपी में तो सर SIT का गठन हो गया है, डबल SIT का, और साथ में ED भी जांच कर रही है। इस पीरियड में कहीं ना कहीं सर अभिकर्ताओं को ज़्यादा दिक्कत हो रही, निवेशक भी परेशान कर रहे हैं। और अगर थाने में शिकायत जाती है तो वो मतलब वो भी कहीं ना कहीं परेशान, क्या मान लो निवेशक। सुभद्रा फाइनेंस का तो अपराध कायम हुआ ना अभी 4 दिन पहले। हाँ सर, बहुत सारी कंपनियां देखा जाए, हमारे माननीय जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 3 लाख कंपनियां बंद करवाई थी सन 2014 के बाद में, 16 में बंद कराई। उसी पीरियड में जो है ये कानून लाए 19 में, द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, जिसके तहत उन्होंने भुगतान गारंटी कानून इसे कहा जाता है। इसके तहत मंडलायुक्त और सहायक मंडलायुक्त और कलेक्टर साहब को सक्षम अधिकारी बनाया गया। और इसमें जो प्रावधान है कि इसकी धारा 7 कहती है कि राज्य सरकार ही जो है सक्षम अधिकारी की नियुक्ति करेगा, और धारा 8 में ये प्रावधान है कि जो निर्देशित न्यायालय का जो गठन होगा वो भी राज्य सरकार ही करेगा। तो दोनों चीज़ें हो गई, सक्षम अधिकारी भी नियुक्त हो गए, निर्देशित न्यायालय में ADJ प्रथम को जो है फास्ट ट्रैक का अधिकार दिया गया है, हाईकोर्ट द्वारा भी आदेश हो गया है। और साथ में अभी तक जो है एक ही हम लोगों की मांग है कि इसी कानून के तहत, केंद्रीय कानून वर्ष 2019 के तहत सक्षम अधिकारी जो है या तो भुगतान काउंटर लगाएं या विंडो ओपन कर दें, जिससे पीड़ित जमा करता अपने भुगतान का। हम ये भी तुम आप पढ़ते जाओ। हाँ सर, अच्छा सर, ये इसमें है श्रीमान जिलाधिकारी मध्य प्रदेश, निर्दोष अभिकर्ताओं को झूठे मुकदमे के आधार पर पुलिस पटाना और जमाकर्ताओं को उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने हेतु तत्पर सादर अवगत कराना कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 यानी वर्ष 2019 और राज्य के वित्तीय अधिष्ठान जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2000 का उल्लंघन करके LJCC मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एवं चिट फंड कंपनी पोंजी स्कीम चला रही थी, जिससे भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और जमाकर्ता और ठगी पीड़ितों के जमा धन की वापसी का दायित्व आवेदन लेकर सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों को दिया गया था। सरकार ने अतिरिक्त जिलाधिकारी राजस्व एवं वित्त को जमाकर्ता हित संरक्षण अधिकारी और मंडल आयुक्त जिलाधिकारी को सक्षम अधिकारी बनाकर ठगी पीड़ितों से आवेदन लेकर उनके जमा धन के भुगतान की व्यवस्था की है। उक्त भुगतान कानूनों की अनुपालना कराने के लिए हमारा संगठन ठगी पीड़ितों की आवाज़ लगातार सत्याग्रह कर रहा है और सरकार से ठगी पीड़ितों के समुचित भुगतान की मांग कर रहा है। अधिकतर जिलों में सरकार ने भुगतान आवेदन के लिए भुगतान पटल विंडोज ओपन करे और सक्षम अधिकारी और सहायक सक्षम अधिकारी पीड़ितों के आवेदन ले पीड़ितों की समस्या के समाधान के लिए सरकार ऑनलाइन पोर्टल भी स्थापित करे, जहां पीड़ित अपने क्लेम दाखिल कर सकें। सरकार द्वारा भुगतान की जिम्मेदारी लेने के पश्चात भी कुछ निवेशक जमाकर्ता अपने भुगतान के आवेदन सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी के कार्यालय में नहीं कर रहे हैं और एजेंट पर नाजायज दबाव बनाकर जबरन धन वसूली कर रहे हैं, जिससे एजेंट आत्महत्या कर रहा है या घर बार परिवार छोड़कर पलायन कर रहा है। कुछ पुलिसकर्मी एजेंट के खिलाफ शिकायत मिलते ही उनका उत्पीड़न आरंभ कर देते हैं और अनुचित तरीके से दबाव बनाकर उनके जबरन धन वसूली करते हैं और जबरन लिखवा लेते हैं कि निवेशकों की जमा राशि का भुगतान तुम करोगे। सभी कंपनियों सोसाइटी बंद हो चुकी हैं, उनके प्रबंधक जेलों में हैं या फरार हैं। इन कंपनी में काम करने वाले एजेंट को निवेशकों और
पुलिस के उत्पीड़न के कारण अत्यंत तनाव में आए दिन उनके साथ अप्रिय वारदात हो रही है। अतः श्रीमान जिलाधिकारी जी से अनुरोध है कि थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों को निर्देश देकर निर्दोष एजेंट का उत्पीड़न रुकवाएं। आपकी अति महान कृपा होगी। इसका सवाल ये है कि जो है पुलिस से अपन को जो है सहायता चाहिए। हाँ। ये सब पूरा और ये सर बर्थ एक्ट कानून में सर ये प्रावधान जो है इसे सर बोलते हैं द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019। इसका मतलब है जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम है उन्हें प्रतिबंधित करना और प्रतिबंधित करने के साथ साथ जो है इसी कानून में जो प्रावधान है कि निधि जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए बहुत सारे जगह विंडो ओपन हुए, जैसे मुरैना भी ओपन हो गया है कुछ जगह, और मुरैना जैसे हो गया। हाँ कुछ जगह जहाँ पे भुगतान के दावे लिए जा रहे हैं। अच्छा, किन के द्वारा लिए जा रहे हैं सर वहाँ पे एक पेटी रखी गई है और वो कलेक्टरी में सर कलेक्टर? हाँ, बल्कि राजस्व का मामला अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व को ही जो है ये कलेक्टर साहब के आदेशानुसार परेशान ना हो। देखो अपनी पीड़ा को अगर हम हमारे जैसे पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, थाना प्रभारी हैं, हमारे कलेक्टर साहब हैं, सहायक कलेक्टर साहब हैं, अगर अपनी पीड़ा हम नहीं बताएंगे, आपको परेशान अपनी पीड़ा नहीं बताएंगे तो कैसे समझेगा? अब उन्हें थोड़ी पता है कि जो आप ये दिक्कत में है, लेकिन आपने अगर परेशानी बताई है तो मुझे पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं पकड़ लो सर। आइए सर, आप आइए यहाँ। चिटफंड कंपनियों के द्वारा जो हितग्राहियों के साथ जैसा कि सामूहिक ज्ञापन में अब लिखित किया गया है कि उनके साथ ठगी हुई है और उस प्रताड़ना से उनको अवगत कराया गया है और उनकी जो समस्या वो सहानुभूतिपूर्वक सुना गया है और उनका निदान करने के लिए शासन स्तर पर कलेक्टर के माध्यम से और नगर के माध्यम से भेजेंगे और इनका जो है निदान करवाएंगे। थैंक यू सर। ठीक है सर। आज जो ज्ञापन था वो BLJCC मतलब ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसी के जो न्यूज़पेपर का भुगतान समय से नहीं हो रहा है उसी को लेकर अपने जो है कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है कि जिससे सक्षम अधिकारी हैं यानी द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 जिसमें विंडो ओपन करें या भुगतान काउंटर लगा के निवेशकों के भुगतान के दावे लें और विधि सम्मत तरीके से जो कानून में प्रावधान है उसके हिसाब से पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान कराएं और साथ में हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय को भी ऑनर जो थे इस कंपनी की आज वो कहाँ हैं? समीर अग्रवाल उनका नाम था और 7 सोसाइटियों के माध्यम से करीब भारत में 16 राज्यों में ये कार्य चल रहा था इनका, जो कि पता चलता है कि मतलब जो SIT गठन हुए जिनके माध्यम से जानकारी मिली SIT से कि वो इस समय दुबई में है, लेकिन RK सेट्ठी, पंकज अग्रवाल और एक श्रेय त्रिपुरे जो है फिल्म सितारे हैं वो अभी इंडिया में ही हैं और इन लोग इंडिया में हैं और कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड हैं, अपनी लोकेशन बार बार बदल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं SIT जो है कब तक भागोगे? अगर ये लोग कोशिश की जाए बड़े प्रशासनिक स्तर पे तो ये लोग निवेशकों का पैसा वापस हो सकता है। सर इनके पास इतनी संपत्ति है कि जितना हिंदुस्तान में जितने निवेशक हैं इन सोसाइटियों के और इतनी संपत्तियाँ है कि उसका 3 से 4 गुना भुगतान हो सकता है, इतना संपत्तियाँ है उनके पास। थैंक यू। अभी करता हूँ।